हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कनामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड मनीष झा द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनीष झा। तो कनामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड मनीष झा द्वारा बनाया गया है। कनामो चोटी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं मनीष झा के बारे में। तो मनीष झा मधुबनी बिहार जिले के निवासी हैं। अभी मनीष झा ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। 6 जून 2023 को समुद्र तल से 19,723 फुट ऊंची चोटी पर मात्र 11 घंटे 38 मिनट में सफलता प्राप्त की थी। आइकॉन एमिस्टर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था ने उन्हें विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रमाण पत्र भी दिया था। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने अभी 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने एक सप्ताह में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्ञानेश्वरी यादव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वरी यादव। तो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2023 में ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की निवासी हैं और भारतीय भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। और जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 1980 में हुआ था। तो पहली बार ये 1980 में खेली गई थी। अब बात करें जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक 49 kg में बर्फ हार में जीता है इस प्रतियोगिता में। तो ये बर्फ हार भी याद रखिएगा। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट में, तो भारोत्तोलन एक ऐसा खेल है जिसमें एथलीट सबसे भारी वजन को सफलतापूर्वक उठाने के उद्देश्य से वजन प्लेटों से भरे बारबेल को जमीन से ऊपर तक उठाने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप एक अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देश भाग लेते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? तो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे केवल राष्ट्रमंडल कहा जाता है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रमंडल संघ में अभी 56 देश हैं। एक राजनीतिक संघ है ये, जिसमें अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो देश रहे हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। और इसके हेड कौन है? अभी चार्ल्स तृतीय इसके हेड हैं। और महासचिव कौन है राष्ट्रमंडल संघ के? तो राष्ट्रमंडल संघ के महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। इनका पूरा नाम ही है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, मीथेन से संचालित रॉकेट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन वो पहला देश है जिसने मीथेन से संचालित रॉकेट लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने 12 जुलाई 2023 को मीथेन गैस से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण पर इतिहास रचा है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश जर्मनी बना था। अब बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की स्पेस एजेंसी क्या है? तो CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीन की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। और चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन 1.4 अरब से अधिक आबादी के साथ ये दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और अभी सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बना था। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। जनसंख्या के हिसाब से
और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति अभी शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी लीग 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन अभी महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। तो अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है और ये 2023 में इसका चौथा संस्करण है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2017 में। और इसमें टीमों की संख्या कितनी है? तो इसमें टीमों की संख्या है 6। अल्टीमेट टेबल टेनिस भारत में एक पेशेवर या प्रोफेशनल स्तर की एक टेबल टेनिस लीग है और इसकी मेज़बानी 13 से 30 जुलाई तक महाराष्ट्र कर रहा है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश का पहला फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन ये छूट गया था इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो इसके डीजी बने हैं सुबोध कुमार सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार सिंह। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के बारे में। यह भारतीय सरकारी एजेंसी है जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए स्थापित की गई थी। एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी मुख्य जेईई मेन, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी सीएमएटी और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीपीएटी के लिए जिम्मेदार है। तो इनका आयोजन ये एनटीए द्वारा कराया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो इसके पहले महानिदेशक विनीश जोशी थे। तो अभी वर्तमान में सुबोध कुमार सिंह बने हैं इसके नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है, 13 से 14 जुलाई 2023 तक साइबर अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम हरियाणा। तो साइबर और सुरक्षा अपराध पर G20 सम्मेलन 2023 में गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है। इस सम्मेलन को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित किया जाएगा। अब बात करते हैं G20 संघ के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सितंबर 1999 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो भारत भी इसका सदस्य है, याद रखिएगा। तो भारत सहित इसमें कुल 20 सदस्य हैं। और G20 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है और भारत इसकी मेज़बानी पहली बार कर रहा है। और 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने 2022 में। और आगे होने वाले 19वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील 2024 में। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की पहली महिला निदेशक कौन बनेंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति अघालमैन। तो आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की पहली महिला निदेशक प्रीति अघालमैन होंगी। प्रीति अघालमैन आईआईटी मद्रास की पूर्व छात्रा रही हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं रिसेंटली जो अभी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने थे? तो जनार्दन प्रसाद जीएसआई के नए महानिदेशक बने थे। और यूबीआई के सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल यूबीआई के नए सीईओ बने हैं। और पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो काजी फैज ईसा पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं।
और रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बने हैं। और ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ हैं। और रुचिरा शेखर ये मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और प्रियंका सिंह सेना सेवा कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं और वे कर्नाटक में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? तो यूटी खादर कर्नाटक के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो शिल्पक एन अम्बुले को सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। और युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? तो उपेंद्र सिंह रावत भारत के युगांडा में अगले उच्चायुक्त हैं। और कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो विपुल कतर में भारत के नए राजदूत बने हैं। और बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज के वैश्विक संचार विभाग में युवा प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय का चयन हुआ था? तो इसमें प्रियंका चहल का चयन हुआ था। और एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेखर तलाल फहद अल सवाह ये एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी CABI के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेंद्र यादव भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के महासचिव बने हैं और ये सबसे युवा महासचिव हैं इस संघ के। और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बुसे गोंडा भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अभी भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और महासचिव दोनों को नया नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास के बाद IIT दिल्ली देश के बाहर किस देश में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगा? तो IIT दिल्ली अपना नया कैंपस देश के बाहर अबू धाबी में खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और अभी IIT मद्रास ने देश के बाहर पहला IIT कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने की घोषणा की थी। और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम है। और एक किस महाद्वीप में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसके राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद बिन जायद अल नहान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने अंतिम दिन अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है इस चैंपियनशिप में 2023 में। तो पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो रुद्रांश खंडेलवाल के अलावा निहाल सिंह ने इसमें रजत पदक जीता है और मनीष नरवाल ने इन्होंने भी रजत पदक जीता है। और संतोष गाड़े ने कांस्य पदक जीता है इसमें। तो मेज़बानी किसने की थी इसकी? OCA क्रोएशिया ने इसकी मेज़बानी की थी। और भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में पहले स्थान पर रहा है भारत। और भारत ने पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में कुल 17 पदक जीते हैं। और 17 पदक के साथ भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। और इनमें शामिल हैं 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 4 कांस्य पदक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी CABI के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।